हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नेम है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, चैप्टर 7 क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की हिंदी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए प्रत्यावर्ती धारा। और आपसे एक बात कह देता हूँ कि हमने इसके जस्ट पिछले वाले लेसन यानी कि चैप्टर नंबर 6 में सबसे लास्ट वाला लेक्चर एसी जनरेटर सीखा था। एसी जनरेटर के द्वारा हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट आई बराबर कितना होता था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे वी बराबर क्या था? वी नॉट। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज था वह v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतना पढ़ के अगर नहीं आया तो पीछे वाला लेक्चर पढ़ के आ जाओ, जो चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर है एसी जनरेटर। आप डालोगे अपने यूट्यूब के सर्च बार में एसी जनरेटर योगेश सिंह तो आपको मिल जाएगा सारा चीज़ वहाँ पे। अगर वो देख के आए हो तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ही बनता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो आज हम अभी बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। इसी को हम बोलते हैं एसी। अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं? एसी। आपने देखा था कि हर एक आधे चक्कर के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अल्टरनेटिंग करंट। और किस प्रकार चेंज करता था? साइन के वक्र की तरह। साइन का वक्र जानते हो ना कैसे बनता है? इस प्रकार चेंज करता था, साइन के वक्र की तरह, ऐसे। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग। फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है। पहली बात तो हम देखेंगे डीसी क्या होता है। डीसी मतलब क्या? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है दिष्ट धारा। ठीक है, पहले इसको जानते हैं क्या होता है। तो जो दिष्ट धारा होती है जो बैटरी या सेल से निकलती है, जो किससे निकलती है? आप कहोगे जो निकलती है बैटरी या सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। और दिष्ट धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सेल का प्लस वाला और ये माइनस वाला, आप जानते हो करंट प्लस से ही फ्लो होता है। ठीक है, ये होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्ट करंट का। कहाँ से निकलता है? बैटरी या सेल से। यह कैसा करंट होता है? यह एक यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। मतलब क्या? इट हैज ओनली सिंगल डायरेक्शन। इसके पास एक की दिशा होती है, इसके पास एक ही दिशा होती है, ये एक की दिशा में चलता है। और दिशाएं हमारे पास बेटा दो दिशाएं होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये रहे, अगर जो डीसी है अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, और अगर नेगेटिव में है तो किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी बोलते हैं इसको, जो बैटरी या सेल से निकलती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिगर आपको बनाता हूँ। फिगर मान लो पहला मैं बना दूँ यहाँ पे आपके लिए, यह देखो ऐसे। ऊपर वाला ए मान लो ओ है, मूल बिंदु है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो एक के में भाग रहा है अपना, इसी में भाग रहा है, इसी बोलते हैं डीसी। यह डीसी का ग्राफ है, क्लास 10 से हमने पढ़ा होगा, नॉर्मली पढ़ा होगा। दूसरा मैं फिगर बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा, यूं 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 यूं। ठीक है, यह क्या है बेटा? यह ओरिजिन है, मूल बिंदु, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अच्छा बताओ, यहाँ पे करंट किधर है? करंट मतलब कि टाइम और आई के बीच का, करंट के बीच का ग्राफ है, टाइम और करंट के बीच का ग्राफ है। तो करंट कहाँ पे? यहाँ पे हमेशा प्लस में ही है। क्या करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज करा? नहीं करा। इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव में ही है। तो क्या बोलोगे? ये अभी डीसी है। और एक बात और देखो, यह एक डायरेक्शनल यूनिट डायरेक्शनल करंट है, यानी कि इट हैज ओनली सिंगल डायरेक्शन। एक केस का होता है डायरेक्शन, एक कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे नोट कर लेना कि यह जो है ना, यह कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, कांस्टेंट देखो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, यहाँ पे लगातार इसे भाग रहा है, टाइम के सापेक्ष से भाग रहा है। मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर हो, लगातार 5 एम्पियर है। और यहाँ पे देखो कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। यहाँ पे कहोगे तो यहाँ पे सर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ ज़्यादा है। कम ज़्यादा ही वेरिएबल होता है। ठीक है ना, मतलब कि
एक कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ देखो कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, घट बढ़ रहा है, ठीक है ना। बट डीसी है क्योंकि इसके पास केवल एक ही डायरेक्शन है, ध्यान देना, इनके पास केवल एक ही डायरेक्शन है। ऐसे ही बन सकता है, अगर मैं तीसरा बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा आपका, देखो अगर ऐसे भी बन जाए तभी कोई बात नहीं है, लो ऐसे बना दो, टाइम और एक करंट है, ए ओरिजिन है। अब बताओ, ये बताओ डीसी है कि एसी है बेटा, तो कहोगे सर हमेशा ये माइनस में चल रही है, नीचे मतलब माइनस है ना, हमेशा माइनस में ही है, तो इट इज डीसी, ये भी डीसी है। तो ये होता है डीसी, समझ गया ना, डीसी की खाली समझ गया ना। सिंगल, इसकी साइन सेम होती है हमेशा, अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, और अगर माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी, ये बात आप जान देना। हालांकि हमारा पार्ट का नाम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, तो आपको डीसी के बारे में बताना थोड़ा फर्ज बनता, तो बता दिया यहाँ पे। तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल, लगातार लाइन से चल रहा है तो कांस्टेंट है, ये ऊपर नीचे कर रहा है तो वेरिएबल है, बट प्लस में ही है, ऑलवेज प्लस, ये ऑलवेज माइनस, सो डीसी, इसीलिए डीसी कर रहे हो, ठीक है ना। चलो अब एसी की बात करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं, आराम से पढ़ते चलेंगे। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रत्यावर्ती धारा होता है। यह कहाँ से निकलता है, यह निकलता है एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से। आपके घरों में जो बिजली आती है पोल वोल के द्वारा ना, वो एसी जनरेटर से ही आती है, एसी जनरेटर से निकलता है। और जो हमने पीछे एसी में पढ़ा था वही है एसी जनरेटर, वहाँ से आप एसी पाते हो, ठीक है। और अभी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, बस लाइन सीखते चलो, समझते चलो, बहुत सारी बातें मिलेंगी इसमें। और हाँ, ये भी जान लो कि आप नॉर्मली क्लास कर ले रहे हो, अभी क्लास 12 का एसी के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा बताया जाएगा, आगे बीटेक करोगे, एमटेक करोगे तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। ये भी आपको सिखाया जा रहा है क्या हो रहा है, कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, ठीक है। एसी जनरेटर क्या होता है, एसी क्या होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो एसी से निकलता है। इसको कैसे दिखाते हैं बेटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसको देखना। अब यहाँ पे इसका चूंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है हर एक, मतलब कि आधे चक्कर के बाद, आधे में प्लस होता है, आधे माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है, आधे में प्लस, आधे, एक चक्कर है, ये होता है, एक चक्कर है, ये होता है पूरा, एक में प्लस या आधे में प्लस, आधे में माइनस है, तो हर एक आधे चक्कर में अपना डायरेक्शन चेंज करता है। पीछे देख के भी आए हो, तो इसका दिशा हम यहाँ पे ऐसे तीर लगा दें, ये नहीं लगा पाएंगे, नहीं। हाँ, किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे बता सकते हैं, इस सेकेंड इधर है, ऐसे बता सकते हैं, कि नॉर्मली नहीं कह सकते कि इधर जाएगा, ठीक है। ये होता है एसी का। एसी बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना। और एसी और डीसी की कहानी आपने सुना होगा, एडिसन और टेस्ला ने दिया था इस एसी को। टेस्ला बहुत महान वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और एडिसन जब अपने समय में थे, उद्दिष्ट धारा दे रहे थे बैटरी के द्वारा, इतनी महंगी धारा, 20,000 की बैटरी लाओ, कुछ चलेगा तो बहुत एनर्जी बेटा, आपका डायोड करंट है ना, वो बहुत एनर्जी लेता है। यहाँ 50 मतलब मान लो 50,000 का लेगा, वहाँ 5,000 में काम चला देगा। तो उसके बारे में बहुत सारी मतलब बढ़िया कहानी है। कहानी कैसा है कि एडिसन नहीं चाहता था एसी आए, वो डीसी में ही कमाता था बढ़िया, ये सब बात सुनने को मिलता है, ठीक है ना। टेस्ला ने आया, इनकी फैक्ट्री में 2-4 दिन काम किया, अपना प्रोजेक्ट इनको बताया कि ये करोगे तो सस्ता पाओगे, तो इनको अच्छा नहीं लगा, उनको कंपनी से निकाला है, अपना अलग खोला, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये होता है, जो होता है ना, ये मतलब कि इट है, यहाँ पे क्या लिखा, एसी जनरेटर क्या होता है, मतलब एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। इट चेंज, इट यहाँ पे लिख दो, इट चेंज इट्स डायरेक्शन, यह अपनी दिशा बदलती रहती है। यह भी कांस्टेंट हो सकती है, और यह भी कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है ना। यह भी कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम वेरिएबल ही ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। मैंने क्या बोला, आपने देखा कि एसी क्या होता है, मतलब कि एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि यह मतलब कि ऐसी धारा, अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। ध्यान देना हमारी बात को, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वह धारा या वोल्टता जो समय के साथ साइन का वक्र बनाती है, मतलब कि साइन के वक्र जैसा परिवर्तित होती रहती है, साइन मतलब जा, उसे हम क्या बोलते हैं,
एसी बोलते हैं, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ऐसी धारा या वोल्टता, ध्यान सुनना, ऐसी, और लिख भी लेना, ऐसी धारा या वोल्टता जो समय के साथ, ध्यान से देखिएगा, जो समय के साथ, अगर आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे बनता है, तो साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। जो समय के साथ, ये टाइम है और ये करंट है, ऐसी धारा या वोल्टता, या वोल्टेज यहाँ पे लिख सकते हो, वी भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसी धारा या वोल्टता जो समय के साथ साइन के वक्र जैसे क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा बोलो या प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलो, ठीक है। तो ये है, देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, इट चेंज इस डायरेक्शन, ये अपने दिशा को चेंज करती रहती है, ठीक है ना। अगर चेंज नहीं करेगी तो डीसी बन जाएगी भाई। देखो वेरिएबल भी हो सकता है, देखो वेरिएबल है ये, देखो यहाँ पे कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, फिर कहीं कम है, फिर कम है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है ना। वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी आपको मिल सकता है। तो ये किसका ग्राफ है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन का ग्राफ ही तो है, वेयर आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है। अगर पीछे आपने पढ़ा होगा तो मिला होगा आपको वहाँ पे, एसी में मैंने आपको बताया बढ़िया से, एसी जनरेटर में इसका प्रूफ भी कराया था मैंने। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं दिखा दूँ आपको, ऐसे भी बन सकता है, देखो ज़रा, एक कांस्टेंट के लिए देखो, ए देखो, ए ओरिजिन है, ए डॉट डॉट लगा दो ताकि लगे। ये मान लो आई बराबर 5 एम्पियर है, यहाँ आई बराबर कितना हो जाएगा इस वाले पे, माइनस का 5 एम्पियर। इसी दिखाते हैं, मतलब कि कांस्टेंट का एसी है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे प्लस, आधे में आधे माइनस, आधे में प्लस आधे में माइनस, एक कांस्टेंट एसी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब कि अचर एसी है, अचर का मतलब क्या, हर जगह वैल्यू समान है, इसकी मैग्नीट्यूड केवल समान है, चिन्ह तो अलग अलग है, ये मैग्नीट्यूड समान है, 5 एम्पियर ऊपर 5 एम्पियर नीचे भी, इसीलिए कांस्टेंट कर दिया इसको, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड केवल सेम है, दिशा तो चेंज हो रही है ना, सो वेरिएबल तो हुआ ही, दिशा तो चेंज कर ही रही है ना, तो वेरिएबल तो हुआ ही है। तो ऐसे ही बन सकता है बेटा, इसका ऐसे भी ग्राफ बनाने वाले बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे एसी करंट के होते हैं, मतलब कि एसी में जो साइन आपको मिलेगी प्लस भी मिलेगी माइनस भी मिलेगी, और डीसी में ओनली प्लस या ओनली माइनस। तो एसी और डीसी में आपको मतलब कि फर्क समझ में आ गया ना। और एक बात एसी में और जान लो, ये जो देख रहे हो ना, ये अधिकतम वैल्यू होती है, इसकी पीक वैल्यू। अगर ये आई है तो इसको बोलोगे, मतलब कि अगर ऊपर आई वाला दिखा रहा है तो आई नॉट, इसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, शिखर मान हिंदी में कहते हैं, शिखर मान। और इसको आप जानते हो एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसका आयाम हर जगह समान होता है, पीक वैल्यू मतलब कि हर एक चक्कर में समान होती है। देखो आयाम जितना यहाँ होगा यही उतना यहाँ होगा, चिन्ह बदल जाएगा बस। अगर यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर का है तो यहाँ पे -10 एम्पियर, उतना ही होगा। मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड भी हर जगह समान होता है, ये भी जान लो। इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, हर जगह समान होता है। इसका एम्पलीट्यूड हर जगह क्या होता है, समान होता है। एम्पलीट्यूड से आयाम कहते हैं, आयाम, ये आयाम है, ठीक है। और देखो इसे यहीं पे बात और जान लो, इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो ना, यह एक चक्र है। यह क्या है, एक चक्र है। अगर पूछ रहा कोई साइकिल क्या होता है तो आप बोलोगे सर यही एक साइकिल होता है, ठीक है ना। शिखर मान क्या होता है तो हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जीरो से, ये जीरो से चली ना, जीरो से चल के अपने मतलब कि एक अधिकतम वैल्यू तक पहुंचती है, फिर जीरो होती है, फिर अधिकतम तक पहुंचती है, फिर जीरो होती है। यही एक साइकिल हुआ। एक साइकिल में कितने बार जीरो हुई, 2 बार। कितने बार जीरो हुई, जो एक बार यहाँ जीरो हुई, एक बार यहाँ जीरो। यहाँ तो हमने दिया था खुद, इसको नहीं काउंट करेंगे। एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट 2 बार जीरो होता है, एक बार यहाँ होता है और एक बार यहाँ होगा। इसको मत गणना करना क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे रख के चलाया ही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जीरो हुआ अपने मन से और यहाँ पे जीरो हुआ। एक साइकिल में 2 बार जीरो होती है और एक साइकिल में 2 बार अपने पीक वैल्यू को पाती है, शिखर मान को पाती है। तो उसको इसे कहेगा शिखर मान क्या होता है, तो बोलोगे अल्टरनेटिंग करंट का अगर टाइम के साथ ग्राफ खींचा जाए तो क्या होती है, एक शिखर मान मतलब कि एक उच्चतम मान तक पहुँचकर फिर नीचे की ओर गिरती है, फिर नीचे की ओर एक उच्चतम मान तक पहुँचती है। इन्हीं उच्चतम मान को इस शिखर मान कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, समझ गए ना। तो अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ, यहाँ पे y लिख दूँ, तो आप क्या कहोगे, सर जो x y है वो 1 साइकिल है, एक चक्र है, एक चक्र है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं a लिख दूँ, यहाँ पे b लिख दूँ, तो क्या बोलोगे, सर इसका शिखर मान है, एक चक्कर का क्या है, शिखर मान है। और यहाँ पे a और यहाँ पे m लिख दूँ तो am क्या है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे c लिख दूँ तो bc क्या है, एम्पलीट्यूड है। am बराबर bc, यहाँ पे लिख लो am बराबर क्या होगा, bc, एम्पलीट्यूड इसका समान होता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको अब मिटाते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो जरा बढ़िया से, यही वाला हमको ग्राफ पढ़ना है, पूरे में यही ग्राफ की पढ़ाई करनी है, यही हमारा मेन एसी यही है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितनी बार जीरो होती है, देखो जरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितने बार जीरो होती है, तो आप बोलोगे सर 2 बार, ना कि 3 मत बोलना, ये तो रखा गया है किसी एक खास टाइम पे। इस यहाँ पे जो साइज को हम काश भी बना सकते हैं, इसको काश बनाने के तरीके भी हैं, आगे भी सिखाऊंगा, चिंता ना करो। इसको काश बना सकते हो, काश बन जाएगा तो यहाँ से चलना शुरू कर देगा, और क्या यहाँ से चलना शुरू करेगा, काश का ग्राफ बनेगा तो। ठीक है ना। बट हमको यही पढ़ाई करनी है, वहाँ मैंने इसमें आगे आओगे परेशान हो जाओगे। क्या परेशान करना तुमको, सब तुमको आएगा, परेशान ना हो। यहाँ पे आ जाओ, अल्टरनेटिंग करंट मान लो मैंने 2 साइकिल पूरा करा दिया, तो 2 साइकिल में कितना बार जीरो होना चाहिए, 4 बार जीरो होना चाहिए ना। एक साइकिल में 2 बार, तो 2 साइकिल में 4 बार जीरो होना चाहिए। यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ 4 बार हो गया। देखा 4 बार हुआ कि नहीं हुआ। एक साइकिल में 2 बार जीरो होती है, 2 साइकिल में 4 बार, 3 साइकिल में 6 बार, 50 साइकिल में 100 बार जीरो होती है। अभी आगे मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत रियलिटीज में आएंगे अभी, देखो तो अभी। हाँ, तो यहाँ पे हमको आपको बताना था, इसी को हमको लगातार पढ़ना है। फिर मैं एक बार से जिक्र करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो हम बोलेंगे वह धारा या वोल्टता जो परिमाण व दिशा में, जो परिमाण व दिशा, परिमाण देखो बदल रहा है, वेरिएबल है ना, वह दिशा में क्या, और मतलब कि समय के साथ साइन का वक्र बनाती है। साइन मतलब ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, ज्या का वक्र बनाती है। उस धारा या वोल्टता को हम एसी बोलते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग बोलते हैं, उसी को प्रत्यावर्ती बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको, ऐसी धारा या वोल्टता जो समय के साथ परिमाण व दिशा में साइन का वक्र बनाती है, साइन का वक्र बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टता बोलते हैं। मजा आ गया आपको ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक आवर्तकाल मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा बेटा। अभी ये बातें जान लोगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने में आराम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में समय, अल्टरनेटिंग करंट को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, अल्टरनेटिंग करंट को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, ये देखो जीरो है, यहाँ पे आधा तो आधा समय लग गया, यहाँ पे पूरा समय। एक चक्कर लगाने में जो समय लगा तो टी तक हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का आवर्तकाल है। ठीक है, समझ गया ना। एक चक्कर लगा, आपने 11th में पढ़ा भी होगा इसको। टी बराबर क्या होता है, मान लो कि किसी क्षण कुंडली का मतलब कि मान लो जो कुंडली अंदर रोटेट कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंट, कोणीय जो आवृत्ति, मान लो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मान लो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मान लो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, कोणीय आवृत्ति मान लो ओमेगा हो, ओमेगा से वो मूव कर रही है, ओमेगा से मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, कह सकते हो, एंगुलर रोटेशन कह सकते हो, ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये सब आपने 11th में पढ़ा है, तो इसमें जिक्र ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और नहीं पढ़े हो तो 11 में जाके फिर से पढ़ लो। नहीं, ठीक है, आ जाओ। आपको दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एसी की आवृत्ति क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेती है। इसे दिखाते हैं स्मॉल एफ से। हमारा जो मतलब कि ये है ना,
जो अल्टरनेटिंग करंट है या वोल्टेज है 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी आवृत्ति 1/t होता है, यानी कि ω/2π। टी का मान रखोगे तो ω/2π पा जाओगे। ये होता है बेटा हमारा अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है ना। वैसे आया कहाँ से, ये देखो आपने जानते हो कि यहाँ पे 0 होता है, ओके, और यहाँ पे अगर अधिकतम 1 है तो π/2 होता है, sin 90 का मान। यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है 3π/2 होता है, और यहाँ पे 2π होता है। यही होता है ना कि 2π दूरी में t समय लगाया तो t बराबर क्या हो गया 2π उसकी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है 2π/ω। यही तो होता है, साइन का ग्राफ है पूरा। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ भी रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप 11th की चीज़ें हैं, पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ने का मन करता तो इसे देख सकते हो कि 2π दूरी में t समय लगा और एंगुलर जो रोटेशन उसका जो ओमेगा है तो t बराबर यानी कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2π/ω हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में कितना समय लगा, एक चक्कर में कितना समय लगा, एक चक्कर में दूरी कितना 2π और रोटेशन कितना है ओमेगा है, तो t बराबर कितना हो गया 2π/ω इतना समय लगेगा। रोटेशन ओमेगा और एक चक्कर में 2π दूरी आपको बता रहा है, तो समय कितना हो गया t बराबर 2π/ω होता है। और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t ω/2π। इसे आपने पढ़ा है, मुझे उम्मीद ऐसा है कि मैं आपने पढ़ा, मैं उसको पढ़ाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। तो बच्चों आगे देखते हैं, हमारी अगली टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप जानते हो कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वेरिएबल होता है, बार बार बदल रहा है, तो उसका एवरेज निकालना सीखना है हमको। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग सीखेंगे, प्रूव भी करेंगे। अभी खाली नॉर्मली कुछ बातें आपको बता रहे हैं फार्मूले के तौर पर कि ये 1 साइकिल का कितना एवरेज होता है, उतना घटता बढ़ता है ना, आधे का कितना होता है, मतलब कि एक मान ऐसा मिले जो एवरेज में मिल जाए। जैसे हमने एवरेज निकाला है, कभी कभी 4 है, 5 है, 6, 7 है। एक विद्यार्थी ने अपने एग्जाम में एक विषय में 4 नंबर पाया, 5 नंबर पाया, 6, 7, उसका एवरेज कितना है, सब मतलब बराबर कितना मिल जाता है, उसी एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि चूंकि हमारा अल्टरनेटिंग जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट है वो वेरिएबल है, तो उसका एवरेज निकालना सीखना है। तो हम देखो यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके चीज़ बताता हूँ। चूंकि I बराबर क्या होता है dq/dt, इसे कहते हो इंस्टेंटेनियस, और I एवरेज क्या होता है तो बोलोगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यही I एवरेज होता है। और ये क्या है, I बराबर इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है। आपने पीछे पढ़ गया हो सारी बात, इसको पकड़ते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा dq/dt, यानी कि dq बराबर I इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो dq बराबर हो जाएगा I dt आपका, और हो जाएगा टोटल q बराबर यहाँ पे I dt, ठीक है ना। I यहाँ पे क्या वेरिएबल है, ध्यान देना, I बराबर 98 का t वेरिएबल है, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। q का मान आ गया टोटल चार्ज, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसलिए I एवरेज बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा q का मान I dt टोटल और अपान, यहाँ पे t नहीं लिखना है। जब यही टाइम है तो यही नीचे देना पड़ेगा ना, एक समाकलन के साथ लगा हुआ है, किसी समय के बीच हुआ होगा, 0 से 10 सेकेंड के बीच, 0 से 5 सेकेंड के बीच, तो नीचे भी लगाते हैं इंटीग्रेशन। यही होता है एवरेज का, और वास्तव में यही एवरेज का भी होता है, यही बेटा वोल्टेज का भी होता है। मतलब यही एवरेज करंट भी है और यही एवरेज वोल्टेज देगा। यानी कि अगर मैं पूछूं V एवरेज कितना होगा तो आप बोलोगे V dt, टाइम के साथ हो रहा है, एवरेज जो है ना टाइम के साथ हो रहा है। और मैं एक बात बताता हूँ, फिजिक्स में नोट कर लियो, ये इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर फिजिक्स में कोई भी चीज़ टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइम पर डिपेंड कर रही है और उसका हमको एवरेज निकालना है, बढ़िया बता रहा हूँ, बढ़िया सुनना, लिख भी लेना। अगर फिजिक्स में कोई भी चीज़ टाइम पर डिपेंड कर रही है और उसका एवरेज निकालना है, आई जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, आई है जो ना वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने यहाँ पे क्यों लगाया dt, पता है ना क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि जो समय इनका है वही तो इनका भी रहा होगा।
और समाकलन इनका भी हुआ तो इनका भी करना पड़ेगा। मान लो 0 से 5 सेकंड के बीच हुआ हो तो क्या करोगे, यहाँ 0 से 5 रख पाओगे नहीं ना, तो समाकलन रख दोगे 0 से 5 तक के, 0 से 5 तक के। मैं सवाल दूंगा अभी आपको, तो समझ गया ना कि आई एवरेज बराबर आई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो मैंने क्या बोला, फिजिक्स में अगर किसी भी क्वांटिटी का आपको एवरेज निकालना है तो उस क्वांटिटी का ऐसे बनाओ फॉर टाइम के, बस वो टाइम पर डिपेंड होना चाहिए। अगर मान लो y कोई क्वांटिटी है, इसका एवरेज चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इस क्वांटिटी का टाइम के साथ समाकलन अपान है नीचे समाकलन टाइम का। ये बात याद कर लोगे तो सफल हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह यूज होगा, हर जगह क्या होगा, ये यूज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आई एवरेज when I is equal to, मान लो 5t का स्क्वायर, ठीक है ना, फाइंड आई एवरेज एट 2 सेकेंड when I is equal to 5t स्क्वायर। ये जो I है आपका वेरिएबल है, आपको लग रहा है ये I क्या है, वेरिएबल है। मैंने पूछा 2 सेकेंड में इसका एवरेज मान बताओ क्या होगा, 2 सेकेंड में इसका एवरेज मान कितना होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब यह आई है, आई एवरेज निकालना है, तो किस फिजिक्स में बताया ना, किसी भी चीज़ का आपको एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ इस चीज़ को लिखो, आई टाइम के साथ, टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो ये डी टी हो गया। कहाँ से चलना है, 2 सेकेंड तक पूछ रहे हैं तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट लगा दो इनकी। ठीक है, ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर, ये हो जाएगा 0 से 2 तक, आई का मान यहाँ पे लिख लो 5t का स्क्वायर डी टी अपान, ये हो जाएगा 0 से 2 तक डी टी। ठीक है ना, इसका समाकलन क्या होएगा तो मैं आपको बता दूँ, 5 बाहर निकल जाएगा, t³/3, और यहाँ पे आपको 0 से लेकर 2 तक लिखना पड़ेगा बटे, इसका तो हो जाएगा t हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 5/3, और एक बार यहाँ पे 2 रखा है, 2 2 4 2 8 -0 होल का अपान, ये हो जाएगा 2। ये सब करने आपको आता है, उसको मैं थोड़ी बताते चलूँगा आपको। 40/6 आ जाएगा, ले दे के आएगा 20/3 एम्पियर। ये हो गया हमारा एवरेज करंट 2 सेकेंड तक का। 3 जाना है तो लिमिट 0 से 3 लगाओ, 4 जाना तो 0 से 4 लगाओ। यही होता है एवरेज के लिए, हमेशा ये लर्न कर लो एवरेज के लिए। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ कि कर डालना, आप अपने घर पे बैठे हो, आई एवरेज निकालना है। आई का मान दिया है 5t का स्क्वायर प्लस log t, ठीक है ना, नहीं 1/t कर लो, या तो 5t का स्क्वायर प्लस t कर लो, और यहाँ पे एट t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हो गया। ए आई बराबर दूसरा ले लो, आई बराबर 4t का स्क्वायर प्लस 1/t एट t बराबर 10 सेकेंड। ये 2 सवाल आप करना। ओके, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो मान लो एक कांस्टेंट का लेते हैं एग्जांपल, कांस्टेंट। और एक बात और जान लो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के पहले आई एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं आई एवरेज, और ऐसे भी ये भी आई एवरेज ही है, और बेटा ये अभी आई एवरेज ही है। तीनों आई एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे बेटा आई एवरेज लिख दो, चाहे छोटे छोटे मतलब कि ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना, इसमें आई लिखो, चाहे आई के ऊपर बार लगा दो, ये सभी क्या है, सब आई एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं आपको बेहद बढ़िया बात बताने वाला हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। मान लो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे है, एक कांस्टेंट करंट हम ले रहे हैं बट अल्टरनेटिंग ही है, कांस्टेंट है बट क्या है, अल्टरनेटिंग ही है। ठीक है, यहाँ पे मान लो बेटा I बराबर 5 एम्पियर हो, और यहाँ पे मान लो I बराबर -5 एम्पियर हो। एक क्वेश्चन टाइप है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक साइकिल आप देख रहे हो, एक साइकिल यही वाला है, यही वाला, यही एक साइकिल है इनका। क्यों, यही तो एक साइकिल इनका हुआ। अरे भाई अगर इनको ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, तो यही तो एक साइकिल हुआ।
मैंने पूछा एक साइकिल का एवरेज करंट कितना होगा बता दो, देख के वैसे बता दो ना, एवरेज जानते हो क्या होता है, बट यहाँ dt उटी आ गया, बस कुछ है थोड़ी ना, चीज़ें वही हैं बट निकालने के लिए अलग अलग तरीके निकाले गए हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा एक साइकिल का, अभी मैं इसको प्रूव कराऊंगा, एक साइकिल का एवरेज करंट बताओ कितना होगा, एक साइकिल का एवरेज करंट कितना होगा। तो एक बात देखो जरा, यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे -5 एम्पियर, एक साइकिल में एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक साइकिल का एवरेज कितना होगा। तो आप कहोगे सर नॉर्मली यार कांस्टेंट चल रहा है तो 5 - 5/2 0/2 बराबर 0 आ जाएगा, एवरेज तुरंत निकल गया। एक साइकिल का एवरेज 0 आएगा, 0 आएगा। क्यों आया, क्योंकि एक, इसको देख लो, एक साइकिल में जितना प्लस है उतना माइनस है, तो एवरेज कितना आया, 0 ही आएगा ना। एक साइकिल में एक अल्टरनेटिंग करंट जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो दैट टाइम इसका एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको प्रूफ कराऊंगा बेटा, इस अल्टरनेटिव करंट में इसको प्रूफ कराऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको दिखा रहा हूँ कि देख लो क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो मैंने पूछा हाफ का बताओ कितना होगा, हाफ साइकिल का एवरेज करंट कितना होगा, इसको देख के बताओ हाफ साइकिल का एवरेज करंट बताओ कितना होगा, हाफ साइकिल का कितना होगा। तो सर कहोगे हाफ साइकिल में एक बार +5 है और -5, अगर ऊपर का हाफ साइकिल लेते हो तो +5 एम्पियर होगा और नीचे का लेते हो तो -5 होगा। एक हाफ साइकिल केवल इसी का भाई 5 का एवरेज क्या होगा जी, 5 का एवरेज क्या होगा, 5/1 टोटल जो होते हैं बटे उतनी संख्या 5 का 5 होगा ना। कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है, या कांस्टेंट इसका एवरेज क्या होगा, 5 होगा। अगर ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ तब, और नीचे की बात कर रहा हूँ तब क्या होगा बेटा, -5 होगा। यानी कि यहीं पे लिख सकते हो, अगर ये हाफ साइकिल का पूछ रहे हैं, अगर कुछ दिया नहीं तो कहोगे सर +-5 एम्पियर, और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो हाफ साइकिल का केवल 5 एम्पियर होगा, केवल मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव वाले पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे +5 एम्पियर, नेगेटिव वाले में पूछ रहे हैं तो बोलेंगे क्या, -5 एम्पियर। समझ में आया ना आपको, समझ में आया ना। केवल मैग्नीट्यूड की बात है तो 5 एम्पियर हर जगह है। और एक बात बता दूं बेटा, देखो 5 मैं पूछूँ 5 का बताओ एवरेज कितना होगा, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल का एवरेज निकाला जाता है, इसका तो एवरेज 5 ही होगा। कांस्टेंट है, बदल भी नहीं करा, 5 हर जगह है, 5 हर जगह है, तो इसका एवरेज भी 5 ही आएगा। 5 धन 5 बटे 3 करोगे तो 5 ही आएगा ना। तो कांस्टेंट का वही होता है, वही एवरेज भी होता है, कांस्टेंट का एवरेज वही कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। तो यहाँ तक हो गया ना। हाफ साइकिल कितना हो गया, हाफ साइकिल का या तो बोलोगे अगर ऊपर वाले की बात कर रहे हो तो +5 होगा, नीचे वाले की बात करो तो कितना होगा, -5 एम्पियर होगा। ओके चलिए इसी में आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट, आई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा जी, आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा। अरे भाई 5 बचे 25, अब यहाँ पे प्लस माइनस खेल खत्म हो गया। आई स्क्वायर के एवरेज में प्लस माइनस का खेल खत्म हो गया, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तभी 25 प्लस का आएगा, माइनस करोगे तभी 25 प्लस का आएगा, यानी कि 25 एम्पियर आएगा। 25 यहाँ भी, अब 25 का 25 ही आएगा ना। अब चाहे पूरे की बात करो चाहे आधे की बात करो, पूरे की बात करोगे तब भी 25 ही आएगा, आधे की बात करोगे तब भी 25 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है, वैल्यू स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव देता है। तो आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, 25, चाहे हाफ के लिए पूछो चाहे फुल के लिए पूछो। यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे कितना, मान लो यहाँ पे मतलब आई स्क्वायर ना, एक साइकिल का निकाल लेते हैं, 5 बचे 25, फिर 25, इसका फिर करोगे फिर 25 प्लस का हो जाएगा, फिर टोटल 25 आ जाएगा उसका, 25 धन 25/2 बराबर 25 ही आ जाएगा। तो आई स्क्वायर का एवरेज नहीं बदलने वाला। इसलिए अगर ग्राफ बनाया जाए टाइम के साथ ना, टी और आई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पाओगे, टोटल ऐसे पाओगे, इस ग्राफ सीधे पाओगे, कहीं बदल भी नहीं करेगा। यहाँ भी 25 प्लस का सब 25 ऊपर पाओगे 25। तो ये होता है आई स्क्वायर का, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट में एक साइकिल का एवरेज करंट, हाफ साइकिल का एवरेज करंट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसको मैं प्रूफ करूंगा, उसको बताऊंगा आपको कैसे होता है। ओके, तो आपके घरों में जो बिजली आती है वो कौन सी आती है, करंट कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो हाउस होल्ड करंट है, जो घरों वाली हमारी करंट है ना, वो क्या होता है, वो कैसा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है ना। जो कहाँ से आता है, एसी जनरेटर से आता है, ठीक है, एसी जनरेटर से आता है, जो कि आई बराबर कितना होता है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी, और v बराबर क्या होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। अगर नहीं देखे हो तो पीछे हमने बताया ना कि चैप्टर 6 में लास्ट वाला लेक्चर एसी जनरेटर था, उसी में सारा बात बताया गया है। इसका ग्राफ बनाओगे समय के साथ तो साइन का ही ग्राफ देगा, ऐसे 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 ऐसे, ये अभी वही देगा, ये ऐसे 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 देगा, ठीक है, दोनों एक ही है। चलिए ये हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा i, अरे यहाँ पे v है, v यहाँ पे e भी लिख सकते हो, e बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपकी मर्जी, दोनों एक ही बात है। तो अब हम आपको मतलब कि बता सकते हैं कि बोर्ड में कैसे सवाल पूछेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होता है, प्रूफ करो। अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल का एवरेज करंट 0 होता है, प्रूफ करो। अब तो रट्टा मारे हो, अब प्रूफ करो। चलो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूफ आई एवरेज इज इक्वल टू 0 फॉर 1 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन बढ़िया सा बनता है इस पे, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाफ साइकिल का मिलेगा वो बढ़िया होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया आई बराबर अपने अल्टरनेटिंग का आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर आई नॉट इक्वल टू वाट, मतलब कि मैक्सिमम करंट होता है जो कि NA-B∅ शायद ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। मुझे ये क्लियरिटी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि NA-B∅ बराबर ऐसा कुछ होता है। अगर मैं देख के बता दूँ तो V नॉट का होता है NBA साइन ओमेगा और NBA ओमेगा होता है, और उसमें बटे R लग जाता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ होता है। अगर नहीं बहुत बढ़िया से पढ़ना है, बड़े से पढ़ ही रहे हो, बट अगर आपको सारी चीज़ें जान के चलनी है कि I नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, V नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी ना। NAB ओमेगा होता है V नॉट का मान, V नॉट का मान मैं बता दूं तो NAB ओमेगा होता है, और I नॉट का उसी के आगे A बट्टे R लग जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या बोला, प्रूफ आई एवरेज बराबर 0 फॉर 1 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलो यहाँ पे लेते हैं, ए है आपका T और ए है आपका I। ये बेटा यहाँ पे V एवरेज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यही V एवरेज का भी ग्राफ है। ऐसी बात थोड़ी केवल I का बन रहा है, जो I का चल रहा है फिर वही V का भी चल रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल प्रश्न में घबराना मत, सवाल कैसा भी हो करेंगे। ये देखो 0 है और एक चक्कर में टाइम T लगा है टोटल, कह रहे आई एवरेज का मान बताओ। चलो हमने पढ़ा है आज तक, आई एवरेज निकालना है तो हम जानते हैं आई एवरेज बराबर इस आई डी टी अपान ए डी टी। ये फार्मूला हमको पता है, पता था तो हमने पता चल गया। ये कहाँ से 0 से लेकर कैपिटल टी तक टाइम है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक टाइम है। आई का मान कितना है आपके यहाँ पे, चूँकि आई बराबर कितना है, आई एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0 से लेकर टी तक आई एवरेज, यहाँ पे आई है ना, तो आई का मान ले लो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ध्यान देना इसी पे चल रहा है, साइन ओमेगा टी पे खेल चल रहा है सारा, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी पे सारा खेल चल रहा है, ये भी ध्यान देना। अपान यह क्या हो जाएगा, 0 से लेकर टी तक डी टी। चलो अब आई नॉट तो हमारा मतलब कि पीक वैल्यू है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। आई एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं, ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे डी टी लगा दो और बटे ओमेगा हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे इसका लिमिट लगा दो 0 से लेकर टी तक, इसका समाकलन टी होगा, 0 से टी तक लिमिट लगाओ। आई एवरेज कितना आएगा, अब यहाँ पे माइनस निकाल दो, आई नॉट बाई ओमेगा निकाल दो, वेयर ओमेगा इज वाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो जो अंदर कॉइल घूम रहा है। और ओमेगा यानी कि मैं बताऊँ तो कैपिटल टी है ना, एक चक्कर वाला समय, तो टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। ये निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कास ओमेगा टी, यानी कि कास ओमेगा कैपिटल टी माइनस, यहाँ पे 0 रखोगे तो कास 0 हो जाएगा, इसका माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अपान एक कैपिटल टी आएगा इसका, ये सब करने आपको आता है, इसलिए मैं उसको नहीं रुक के बता रहा हूँ आपको। तो आई एवरेज कितना आएगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, देखो ये सबके बटे है तो ओमेगा टी लगा देंगे, अभी चिंता ना करो। काश ओमेगा टी, यहाँ पे काश ओमेगा टी का मान 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दो, माइनस काश 0 बटे, अब इनका ओमेगा टी, पहले का मतलब कि पहले का चौथा दूसरे का तीसरा से,
ओमेगा से ओमेगा कट गया, चलिए आई बराबर माइनस आई नॉट, ये हो जाएगा काश 2 पाई माइनस काश 0 बटे ओमेगा टी। चलिए काश 2 पाई यानी कि काश 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई फिर वहीं पहुंच गया, फिर 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू आई एवरेज आई नॉट माइनस का 1 माइनस 1 अपान ओमेगा टी। तो लो प्रूव हो गया आई नॉट, अरे आई एवरेज का मान 0 आएगा फॉर वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, 1 से 1 0 बाकी 0 हो ही जाएगा। तो ये होता है प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव। देखा 4 नंबर का सवाल क्लियर है अपना, 4 नंबर। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक साइकिल के लिए बेटा वी एवरेज भी होता है, 0 होता है एक साइकिल के लिए, ठीक है ना, वही खेल है सबका, कोई टेंशन की बात नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हाफ साइकिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस वाले ग्राफ, इसी वाले ग्राफ पे सारा खेल चल रहा है, साइन ओमेगा टी वाले पे, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, साइन ओमेगा टी ग्राफ चल रहा है, सारा खेल वही का चल रहा है। और अगर बदलेगा, हालांकि हमको सारी पढ़ाई इसी पे करनी है, 12 में तो यही सारी पढ़ाई है, तो आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट अब निकल गया आपको यहाँ पे ना, कोई आपको दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब हाफ, ये देखो ये 1 साइकिल ऑफ एसी है, अब एक बार हाफ साइकिल निकालते हैं, यानी कि केवल इतने का आपकी बार निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही इतना मिटा के इसको हाफ साइकिल का बना लेते हैं, इसको रुको मिटा दें। तो चलो इस प्रश्न को चेंज करते हैं, प्रूफ आई एवरेज इज इक्वल टू, ऐसे बनेगा आपकी बार 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है, फार 1 साइकिल है कि हाफ साइकिल है ऑफ एसी। अब की बार इतना रंग आ गया, पिछली बार पूरा रंग सकते थे आप यहाँ पे, यानी कि t/2 तक। अब हाफ के लिए पॉजिटिव में भी निकाल सकते हो, नेगेटिव में निकाल सकते हो। पॉजिटिव में निकालने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर t/2 तक, और अभी 0 से लेकर t/2 तक। और नेगेटिव का निकालना है तो t/2 से लेकर t तक, t/2 से लेकर t तक, वो आपकी मर्जी है। चलो हम पॉजिटिव का हालांकि निकाल रहे हैं, पॉजिटिव का हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर वही बात है, आई एवरेज हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एवरेज को कई बुक वाले आई एम भी लिखते हैं, आई एम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। खैर वो सब हमको नहीं लिखना, हमको ऐसे बार लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 0 से लेकर t/2 तक, और ये आई का मान आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपान, ये हो जाएगा 0 से लेकर t/2 तक, ये हो जाएगा डी टी, ओके। आई बार बरोबर ये हो जाएगा आपका बेटा आई नॉट कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी का माइनस कास ओमेगा टी होल का अपान ओमेगा, इसका रेंज लगा, लिमिट लगा दो t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक, होल का अपान इसका हो जाएगा t हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t/2 तक। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं फटाक फटाक, आई बराबर आई नॉट, और ये हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर निकाल दो यार, टेंशन नहीं करेगा ना। चलो ये हो जाएगा कास ओमेगा, एक बार टी का मान t/2 रखो, माइनस कास 0 रखना पड़ेगा, होल का अपान ओमेगा है ना, और होल का अपान यहाँ पे t/2 केवल रख दो, काम बन जाएगा। चलो हम लिख सकते हैं अब आई बराबर माइनस आई नॉट, और टी का मान 2 पाई ओमेगा यहाँ रखो अब ज़रा, तो कास ओमेगा गुड़े टी का मान 2 पाई बाई ओमेगा, इनका 2 है ही, माइनस कास 0 होल का अपान, ए हो जाएगा गुड़ा कर लो ओमेगा गुड़े t/2, और टी का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, टी का मतलब क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, ओके। लाइन से देखना, गिव अप मत करना, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये देखो 2 से 2 ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, आई बराबर माइनस आई नॉट, ये हो जाएगा कास पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ कास 0 की वो होती है 1, ये आ जाएगा बेटा 2 से 2 ओमेगा से ओमेगा पाई हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एवरेज निकल रहा है, आई एवरेज -2 हो जाएगा, तो -+ 2 आई नॉट बाई पाई। ये क्या है बेटा, फार हाफ साइकिल, यही इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, फार हाफ साइकिल, ठीक है ना। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट, 2 आई नॉट बाई पाई, 2 आई नॉट बाई पाई, वेयर आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू यही है आई नॉट, यही क्या है आई नॉट, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऊपर रहोगे तो ऊपर, नीचे रहोगे तो नीचे, हालांकि एम्पलीट्यूड हर जगह समान होता है, इस वाले ग्राफ का एम्पलीट्यूड हर जगह समान होता है। अब देख दो, अब इसी को हम बोलते हैं कि वी बी का भी एवरेज है, कितना हो जाएगा 2 V0 बाई पाई, ओके।
एक किसमें है, पॉजिटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में। अगर वही बात निगेटिव में चले तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, t/2 से t तक, t/2 से नेगेटिव वाला ही है ना, t तक। जानते हो क्या पाओगे, नेगेटिव वाले में पाओगे आई एवरेज -2I0/π, और नेगेटिव में पाओगे v बार बराबर -2V0/π। ओके, आपको समझ में बात आ रही है ना? यस सर, आ रही है हमको। और इसका मान बता दो कितना होता है 2I0 का, मैं यहाँ पे लिखा था मैंने बेटा, हाँ, आई एवरेज बराबर, देखो 2/π की वैल्यू होती है 0.637, इसको याद रख लो, 0.637 I0। आराम से कर सकते हैं, वी एवरेज क्या हो सकता है 0.637 V0, माइनस में है तो ए प्लस वाले का है, पॉजिटिव वाले का ऊपर ऊपर, नेगेटिव वाले का माइनस लग जाएगा, बाकी सब खेल वही है। ये हाफ साइकिल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार बोर्ड क्वेश्चन निकल जाएगा ना। मज़ा आ रहा है फिजिक्स में, आपको मज़ा आ रहा होगा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमको लगता है। तो इस पर बेटा आप सवाल तो करेंगी, बट अब हमको सीखना RMS वैल्यू क्या होती है, अगले टॉपिक में सीखेंगे, अगले लेक्चर में। बड़ा लेक्चर जाएगा तो परेशान हो जाओगे आप लोग भी, तो इसको बेटा ये सब कर लेना, एक बार एक्सरसाइज जरूर करना बेटा। हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए आप, मैंने आई प्लस का निकाला ना, आपने आई माइनस का निकाल देना, आप वी का निकाल देना, मैंने आई का निकाला, वी का निकालना। अभ्यास करोगे तो बहुत कुछ आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो बेटा इसको मिटाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे लेकिन अगले वीडियो में RMS वैल्यू के साथ, सबके RMS वैल्यू के साथ। समझ सब कुछ आ रहा है ना? प्लस वाले में रहोगे तो प्लस वाला, नेगेटिव में रहोगे नेगेटिव वाला आएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।